यीशु मसीह के अद्भुत और प्रिय नाम में आप सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अद्भुत विषय की ओर हम जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक 38 साल के व्यक्ति जो बीमार था उसके पास जाकर उसे चंगाई दे दी, और हम देखेंगे इस नए विषय के साथ। आइए हम शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम विषय की ओर जाएंगे। यहाँ पर बाइबल में यूहन्ना उसका 5वें अध्याय में लिखा है, कोई एक व्यक्ति था, उसे बीमारी थी 38 साल से, और एक बेथेसदा नाम का तालाब था, वहाँ पर किसी ने उसको लाकर डाल दिया था। 38 साल से वह बीमार पड़ा था। उसके सामने से कई लोग चंगे होकर चले गए। बेथेसदा तालाब का ऐसा था, वहाँ पर ऐसा ही जो हम यहाँ पर एक तालाब देख रहे हैं, बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पर पानी है। बेथेसदा तालाब भी ऐसा ही था, पर बेथे तालाब में कई साल में 1 2 3 4 बार ऐसे बार उस परमेश्वर के दूत आते थे और वो पानी हिलाते थे। जैसे ही पानी हिलता था पहला प्रथम जो कोई उसके ऊपर जाए, वो तालाब में पहला जाएगा, उसकी बीमारी चंगी हो जाया करती थी। ऐसे हजारों लोग उस बेथेसदा कुंड के तालाब के बाजू में लाकर रख दिए थे। वहाँ पर हजारों की भीड़ में थे, और वो पानी की तरफ देखते थे कि कब पानी हिलेगा, कब दिव्य दूत आएंगे और तालाब का पानी हिलता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको वचन से प्रकाशन देना चाहता हूँ कि लोग देखते थे, पानी की ओर देखते थे, तालाब की ओर ताकते रहते थे कि कब पानी हिलेगा और फिर हमें कब चंगाई मिलेगी। जो पानी हिलता है और प्रथम उसमें जाता है वही चंगा हो जाता है। वहाँ पर हमने देखा कि लोग देखते रहते थे, ध्यान लगाते रहते थे कि कब पानी हिलेगा। मैं कहता हूँ इस नए नियम में हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु को ताकेंगे, ताकि हम देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सच में वो देखते थे तालाब की ओर, हम देखेंगे प्रभु यीशु की ओर, और हम देखेंगे यीशु मसीह की ओर, खोजेंगे उसे और हम चंगाई पा लेंगे। वहाँ पर 38 साल से एक बीमार था। 38 साल कोई छोटा समय नहीं है प्रियो, वो बहुत बड़ा समय है। वो बीमार था, उसके पास कोई नहीं था। उसने वो तालाब के पास, कुंड के पास पड़ा उसने कई रोगियों को चंगा होकर जाते हुए देखा था। और वो उसे पूछा, क्या तुझे चंगा होना है? वो बोलता था, हाँ मुझे चंगा होना है, पर मुझे वो तालाब में लेके जाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, पर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मैं पहले जाना चाहता हूँ, पर मेरे पहले कोई तो भी जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, पर मेरे पहले कोई जाता है। शायद आप इस जीवन में थक चुके हैं, आप शायद इंटरव्यू दे चुके हैं और आपका नौकरी आने वाली थी, आप नौकरी में जाने वाले थे, पर आप कहते हैं कि मेरा नौकरी का हो ही गया था, पर मेरे पहले मेरी जगह किसी ने ले ली है। आज शायद आप थक चुके हैं, आज शायद आप बर्बाद हो चुके हैं, आज शायद आप बहुत सालों से बीमार हैं, आज शायद आप हार चुके हैं। उस इंसान की तरह 38 साल से वहाँ बेथेसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। वो विवश हो गया था, हताश हो गया था, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। 38 साल से बीमार था। शायद आज बहुत सालों से आप बीमार हैं, शायद आज आपको पैरालिसिस है, शायद आज आपको कैंसर है, आज कई सालों से आप उस बीमारी से है। पर मैं कहता हूँ एक मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का,
वो छंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो बेतसदा तालाब के पास बेचैन हुआ पड़ा था, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं था, उसके पास कोई अपने रिश्तेदार नहीं थे, वो सब कुछ खो चुका था, उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, वो थक चुका था इस ज़िंदगी से, कोई सहायता करने वाला नहीं था। उसके सामने कई लोग बीमार होकर चंगे होकर चले गए, और जब भी वो बीमार एक आधा चंगा होकर जाया करता था और उसे बात करता होगा, मेरे भाई हम साथ में बहुत साल यहाँ पर रहे, और वो कहता होगा यार तुम तो चंगे हो चुके हो, मुझे भी चंगाई मिलेगी, एक दिन मुझे भी मिलने के लिए आओ। ये सब होते रहता था। 38 साल से उस तालाब के बाजू में वो पड़ा था। जैसे ही पानी हिलेगा, वो कोई तो भी उसको वो पानी हिलते समय उसे पानी में लेकर जाना चाहिए था, पर उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था। फिर एक दिन उस बेतसदा तालाब के पास से प्रभु यीशु मसीह और अपने चेलों के साथ गुजर रहा था, जा रहा था, और उसने देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है, उसका सहायता करने वाला कोई नहीं है। वो जाना चाहता है चंगाई पाने के लिए, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज मैं कहता हूँ, आज थक चुके होंगे आपको पहले जाना चाहिए था, पर आपसे पहले कोई जाता है वहाँ पर। आप शायद कहते होंगे ना मेरा भाई है, ना मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे साथ कोई नहीं है, पर जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मेरे बेटे, मैं युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है? हाँ, शायद भूल सकती है, पर प्रभु कहता है मैंने तुझे बनाया है और तू मेरी निर्मित है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। आप जो भी कोई है, आप जहाँ भी कहीं है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। शायद कई सालों से कई वर्षों से आप उस बीमारी में हैं। शायद आपको कैंसर के फोड़े हैं, शायद आपको टीबी है, शायद आपको बीमारी की लत, शायद आप बहुत सारे बीमारी लेकर चल रहे हैं, और आपका प्रश्न है कौन डॉक्टर है, कौन व्यक्ति है जो मुझे इस बुराई से, इस बीमारी से निकालेगा। मैं आपको एक मार्ग बताता हूँ। जो बेतसदा तालाब के पास यीशु मसीह वहाँ से जा रहा था, उसने अंदर से, अंतःकरण से जान लिया, क्योंकि वो प्रभु था, हृदय जानने वाला प्रभु था, और उसने देखा, उसने समझ लिया कि एक यहाँ पर व्यक्ति है, 38 साल से बीमार है, उसका सहायता करने वाला कोई नहीं है। वो रो रो कर उसका बुरा हाल है, वो अंदर से टूट चुका था कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। शायद वो कई बार परमेश्वर को आवाज़ देता होगा, पर उसका समय आ गया 38 साल के बाद। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आए और उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा इस बीमारी से निकलना चाहता है? परमेश्वर आपसे आज प्रश्न पूछता है। आप कहेंगे ऐसा कैसा प्रश्न है? प्रभु को मालूम नहीं है? प्रभु को सब मालूम है, पर प्रभु आपसे चाहता है कि क्या आपकी इच्छा है इस परिस्थिति से बाहर निकलना है? क्या आपकी इच्छा है इस कर्जे से बाहर निकलना है? क्या आपकी इच्छा है इस बीमारी से, इस कैंसर से, इस कठिनाई से आपको बाहर निकलना है? प्रभु आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आपको निकलना है। तो आपका उत्तर होना चाहिए, हाँ मुझे बाहर निकलना है, हाँ मुझे चंगाई चाहिए। तो प्रभु तुरंत उसके पास चला गया और उसे कहा कि क्या तू बाहर निकलना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ जी हाँ, मैं इस परिस्थिति से तो बाहर निकलना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई नहीं है। मेरे अपने सब छोड़कर चले गए। जब तक मेरे पास पैसा था, जब तक मेरे पास नाम था, सब मेरे साथ थे। आप भी शायद कहते होंगे, आज भी आप शायद मन में कहते होंगे कि जब तक मेरे पास नाम था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास गाड़ी थी, सब मेरे पास थे, पर आज मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। पर मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, जब प्रभु तुझे पूछ रहा है क्या तू इस परिस्थिति से निकलना चाहता है, क्योंकि मैंने तुझे निर्माण किया है, क्योंकि मेरे हाथ का तू बनाया हुआ है,
मेरा तू बेटा है, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूँगा, मैं तुझे इस बीमारी से मैं तेरी चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। और वहाँ पर उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा चल उठ जा, इस बिस्तर छोड़ दे, ये जो खटिया है वो उठाकर लेके चले जा। और तुरंत उसके अंदर क्या हुआ होगा, क्या उसके अंदर शायद बिजली के जैसा, उसके अंदर शायद विद्युत वायु जैसा करंट दौड़ा होगा, बिजली दौड़ी होगी। अब अभी तक उसने हाथ पर नहीं हिलाए थे। यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य है। आज जहाँ पर आप सुन रहे हैं ये कहीं पुराना संदेश नहीं है, हजारों साल पुराना संदेश नहीं, ताज़ा अभिषेक संदेश आपके लिए है। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उस समय भी था, बेतसदा कुंड के पास भी था, आज भी प्रभु यीशु मसीह है। और इस शब्द के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या तू इस बीमारी से चंगा होना चाहता है? क्या इस बुराई से तू बाहर आना चाहता है? क्या तू इस बुराई से, इस व्यभिचार से तू चंगा होना चाहता है, बाहर आना चाहता है, पाप छोड़कर बाहर आना चाहता है? मैं तेरा राह देख रहा हूँ, उठ खड़ा हो जा। मैं कहता हूँ कि तेरी सारी बीमारी चली जाए, 38 साल की बीमारी चली जाए। और उसी समय उसके अंदर सामर्थ्य आया और उसने जो खाट पर पड़ा रहता था, खटिया पर पड़ा रहता था, उसने वो कंधे पर लिया और वो चला, वो पूरी तरह से चंगा हो गया। क्योंकि यीशु मसीह के मुंह में, यीशु मसीह के वाणी में, यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य था, है और रहेगा भी। आज भी जो आप प्रचार सुन रहे हैं, जीवित परमेश्वर का प्रचार सुन रहे हैं। आज शायद आप बीमार हैं, आज शायद आप कहते हैं सब डॉक्टर के पास चले गए पर कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में चला गया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में चला गया, मैंने सब घुटने टेक दिए, मेरे बीमारी के आगे मैंने अपने हाथ टेक दिए। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मैं बीमारी में शायद मर जाऊँगा, इस कर्जे में शायद मैं मर जाऊँगा। शायद आप सोचते होंगे मैं फांसी ले लूँ, शायद मैं आत्महत्या करूँ। मेरे भाई सुनो, ऐसा मत करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शायद आप बहुत सालों से, शायद आप 38 साल से बीमार है, पर आपका समय आ चुका है। आपका समय अभी इसी समय है। 38 साल से बीमार था, उसका समय आ चुका था और वो बीमार चंगा हुआ। आज नए नियम के हिसाब से हम देखेंगे बेतसदा का कुंड क्या है, बेतसदा का कुंड कौन है। बेतसदा का कुंड प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं आपसे बात कर रहा है। जहाँ पर तू ये यूट्यूब चैनल पर सुन रहा है, यीशु के बेटे बेटियों सुनो, प्रभु आपसे कह रहा है, क्या तू कर्जे से, क्या तू व्यभिचार से, क्या तू सब बुराई से बाहर निकलना चाहता है? क्या तू बीमार से चंगा होना चाहता है? आज पुकारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज दौड़े प्रभु यीशु के मसीह के पास, बाइबल को खोजे, प्रभु यीशु मसीह को खोजे। आज ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी तेरी तरफ आ रही है। तुझे कोई पूछे या ना पूछे, या शायद तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़कर चले गए, या शायद सब कुछ तू बर्बाद हो चुका है, शायद तू कहता है मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है। आज का शुभ वर्तमान मेरे पास तेरे लिए एक अद्भुत शुभ वर्तमान है। कोई तुझे पूछे या ना पूछे, पर आज का ये वीडियो, आज का ये संदेश तेरे लिए है। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह तुझसे बात कर रहा है, वो तुझसे बात करता है, वो तेरी राह देख रहा है, बाहें फैलाए हुए वो तेरी राह ताक रहा है। आजा बेटी, आजा बेटे, तू चंगाई पाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगाई देगा। कोई तुझे पूछे या ना पूछे, स्वर्ग से वो देख रहा है। जहाँ पर तू है, आत्महत्या मत करना, ओ निराशा में मत जाना, यीशु मसीह के पास आओ। 38 साल के बीमार को चंगाई किया और तुझे भी वो चंगा दे देगा। बाइबल कहती है लूका के 5वें अध्याय में, कोई एक पैरालिसिस हुआ व्यक्ति था, उसके पास कोई दोस्त थे, वो चल फिर नहीं सकता था और उसके दोस्तों ने विश्वास किया यहाँ गांव में यीशु मसीह आए हैं, एक घर में बैठे हैं। और फिर ये 5 जनों ने उन्होंने तय कर लिया हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और वो जो व्यक्ति था उसका पैरालिसिस हो चुका था। पैरालिसिस की बीमारी बहुत कम बार चंगी हो जाती, कई साल लगते हैं और उसने सब दवाखाने कर लिए थे, हॉस्पिटल में जा कर वो थक चुका था। पर
वहाँ पर यीशु मसीह आए थे और उसको एक खटिया पर लेटाया और खटिया को रस्सी बांधा और घर के जो छत है उन्होंने फाड़ डाला या निकाल डाला और छत के ऊपर से, क्योंकि छत के ऊपर से क्यों चले गए, क्योंकि भीड़ सारी घर में बैठी थी। उस बीमार को वहाँ से भीड़ में से लेके जाना मुश्किल था, क्योंकि अंदर यीशु था, बाहर सारी भीड़ थी और उसे लेके जाने में मुश्किल आ रही थी। शायद आप बीमार है, आपके चारों ओर भीड़ है, आज शायद सब लोग कहते हैं तू निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। शायद आज आपके चारों ओर भीड़ है, चिंता की भीड़ है, सब कर्जों की भीड़ है, तू यीशु मसीह के पास नहीं जा रहा है। तेरे लिए कोई तो भी दोस्त है, वो तुझे यीशु मसीह के पास लेना चाहता है। हम आपके दोस्त हैं, हम यीशु मसीह के पास आपको वो रस्सी से छोड़ने जा रहे हैं। आइए विश्वास करें। वहाँ पर वो दोस्त थे, वो भीड़ के कारण उसे नहीं लेके जा पा रहे थे उस घर में। उन्होंने दूसरों का छत खोल दिया और छत के नीचे वो खोलकर उन्होंने रस्सी से उसे घर के उस जहाँ पर यीशु मसीह बैठे थे वहाँ पर उसे छोड़ दिया रस्सी लगाकर। यीशु मसीह ने ऊपर देखा, ये चारों जनों का कितना विश्वास है। ये विश्वास के कारण उसको प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये चारों जनों का विश्वास है, और वो विश्वास के कारण वो जो पड़ा था खटिया पर पैरालाइज हो चुका था, वहाँ पर जो पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ओर देखा और उसे कहा तेरे पापों की क्षमा हो गई। और बाकी के लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे ये कौन होता है, ये कौन होता है मनुष्यों के अपराध पापों की क्षमा करने वाला। वो है पापों की क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। शायद आप कितने क्यों ना बुरे पाप किए हो, शायद आप व्यभिचार में पड़े हैं, शायद आपने गंदे पाप किए हैं, शायद आप ड्रग्स या दारू का बुरी लत आप में है, वो पापों की क्षमा करता है। तेरे पाप कितने भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह तेरे पाप क्षमा करेगा। और आप शायद सोचते होंगे मैं इस तालाब में जाऊंगा, उस नदी में जाऊंगा, मैं स्नान करूंगा, मेरे सब पाप धुल जाएंगे। तो ये सिर्फ तेरी कल्पना है। प्रभु यीशु मसीह अंदर से धोता है, तेरे पाप को धोता है। उससे कहा तेरी पापों की आज क्षमा हो चुकी है। सब ने सोच लिया, सब ने कुड़कुड़ाने लगे कि ये कौन है। वो यीशु मसीह है, पापों की क्षमा करता है। और फिर उसने कहा पापों की क्षमा करना आसान है या चंगाई देना आसान है। उसने लोगों को प्रश्न पूछा, पर उसने उसे कहा जो अपनी खटिया पर पड़ा है उठ और चलना और फिरना, ये खटिया लेकर अपने घर जाना। तुरंत उसके अंदर भी सामर्थ्य आ चुका। जहाँ एक 38 साल का बीमार था, वो भी पड़ा था 38 साल से। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, पड़ा था कई सालों से। यहाँ पर उसका टाइमिंग नहीं दिया, पर उसके पास दोस्त थे। ये 38 साल का व्यक्ति था, उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था, दोस्त नहीं था, इसलिए उसे 38 साल लगे। इसके पास लोग थे, इसका शायद स्वभाव अच्छा था, इसीलिए उसके पास मित्र थे। और जिसका कोई स्वभाव अच्छा है या उससे लोग जुड़ने लगते हैं। शायद इसका ये जो दूसरा था 38 साल का, इसका शायद स्वभाव शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए इसके पास कोई नहीं था। उसको यीशु मसीह के पास छोड़ा घर छोड़कर, और उसे प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। पूरी तरह से उसके पैरालिसिस चला गया, वो चल फिर नहीं सकता था। उसके प्रियजन शायद उसे देख रोते होंगे, इसके लिए हजारों करोड़ लाखों रुपए खर्चा किया होगा, फिर भी वो चंगा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वाणी में, उसके आवाज़ में सामर्थ्य है, और उसे चंगाई कर दिया। 38 साल को चंगाई कर दिया उसने। उसके अंदर जो पैरालिसिस की बीमारी थी उसको चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। आज आपकी बारी है। 38 साल के उस समय था, और जो पैरालिसिस था उसका जब समय था, आज आपका समय है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, सब पाप छोड़ दीजिए, सब बुरी लत से बाहर आ जाइए, सब गुटखा मावा और सब सिगरेट का व्यसन और शराब का व्यसन और जो कुछ बुरी लत है, आज शायद आप व्यभिचार के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। शायद आज आपका परिवार आपसे उद्ध्वस्त हो चुका है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपको प्रभु चंगाई देगा। आपके परिवार में आपको वो लेके जाएगा, आपका टूटा हुआ परिवार फिर से वो जोड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको आत्महत्या करने की। आज का प्रकाश आपके पास आ रहा है। आपकी प्रभु यीशु मसीह की वाणी
आपके पास आ रही है, शायद आपको कोई प्रेम नहीं करता, पर सच्ची में आज के ज़माने में, अभी के समय पे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सब पाप छोड़ के आ जा, सब बुरी लत छोड़ के आ जा, मैं तेरा स्वीकार करूँगा, मैं तेरे पापों की क्षमा करूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा और मैं तुझे अच्छे स्थान पर लेके चलूँगा। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, आजा बेटी, आजा बेटा, जो तू जहाँ पर भी है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बेतेसदा के कुंड के पास प्रभु यीशु मसीह गया और उसे चंगा कर दिया। वो फिर से कभी बीमार नहीं होगा शायद, पता नहीं, पर वो पूरी तरह से चंगा हो गया, ये व्यक्ति चंगा हो गया। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई कर दी। बाइबल में नहीं है तो आज के ज़माने में ऐसे कई साक्ष्य है, गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। आज भी कैंसर चंगे हो जाते, आज भी बीमारी दूर हो जाती है, नए जीवन प्राप्त होते। आपकी बारी है, आज का समय आपका है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो भी तेरे बच्चे हैं जहाँ पर भी सुन रहे, इसी समय स्वर्ग को खोल दे, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर बहने दे। यीशु मसीह के नाम से तेरे बेटियाँ, तेरे बेटे इसी समय बीमारी से चंगे हो जाए। यहाँ पर जो है इनके परिवार टूट रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आत्महत्या करने के विचार में है, यहाँ पर सब यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह इन्हें चंगाई दे देना और इनकी सारी निराशा चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।